आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, ऑपरेटर्स होता क्या है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले देख लेते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जैसे हम लोगों ने पार्ट आई थिंक 3 या 4 में हम लोगों ने पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ठीक है, और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, तो वो सब क्या हो गए, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सेकंड जो आता है ये यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स जो मतलब कि सिंगल ऑपरेशंस ये परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ, इंट ए इक्वल टू -30, राइट। तो और इसको मैं प्रिंट करा दूँ, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन, राइट। उसके बाद मैं जैसे ही यहाँ पे प्रिंट कराऊँ नंबर्स इक्वल टू, राइट, तो ये हो गया प्लस ए। अब जैसे मैं इसको प्रिंट कराऊंगा कंसोल पे, तो आप लोग देख सकते हैं सिंगल ऑपरेटर है और ये रन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये -30 कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे देख सकते हैं नंबर्स इक्वल टू -30 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इसको और अच्छे से यूनिटी ऑपरेटर्स को समझेंगे जबकि हम लोग लूप पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं आप लोग को एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आगे आने वाली वीडियो में हम लोग जब जैसे लूप लगाएंगे वहाँ पे लूप पढ़ेंगे। तो ठीक है, फॉर हो गया इंट आई इक्वल टू 40 से स्टार्ट हो। ठीक है, और आई इज लेस देन इक्वल टू 50 तक ये लूप चले, राइट। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आई प्लस प्लस, और जैसे ही हम लोग इस तरह का कुछ जब फॉर लूप लिखेंगे ना, ठीक है, या जो भी हम लोग लूप लगाएंगे, तो वहाँ पे एक इंक्रीमेंटर और डिक्रीमेंटर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने प्लस प्लस लिखा, यहाँ पे मैं माइनस माइनस भी लिख सकता हूँ, राइट। उसके बाद यहाँ पे हम लोग तो इसमें जो है दो होता है, एक तो होता है अपना एक पोस्ट इंक्रीमेंटर और होता है एक प्री डिक्रीमेंटर। ये जो है किसका एग्जांपल है, ये पोस्ट डिक्रीमेंटर है, और एक प्री डिक्रीमेंटर होता है हमारा, जैसे कि मैं पहले इसको कर दूं। ठीक है, तो ये हो गया प्री डिक्रीमेंटर, मतलब पहले ही हो जाए, सबसे पहले अपडेट करो उसके बाद कंडीशन चेक करो। ठीक है, तो ये अच्छे से हम लोग लूप वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, अभी तक के लिए बस इतना ही। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो हम लोग को पता है जैसे कि मैथमेटिक्स में असाइनमेंट ऑपरेटर्स मतलब असाइन करने के लिए, जैसे मुझे मान लेता हूँ कि मैंने इंट ए इक्वल टू दे दिया मैंने 40, और मैं ए की जो 40 या 50 मैंने दे दिया, यहाँ पे जैसे 50 लिख दिया, तो ये मैंने क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ए में जो है 50 वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे और एक काम कर सकता हूँ कि बी में जो है ए की वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, मतलब कि इस वेरिएबल में इस वेरिएबल की वैल्यू को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गया। उसके बाद ऐसे ही होता है जब हम लोग और अच्छे अच्छे कंसेप्ट जब पढ़ेंगे वहाँ पे, तो कुछ इस तरह का हम लोग यूज़ करेंगे डायरेक्टली, सम इक्वल टू, जैसे मैं लिख दूँ कि नम आई, राइट। इस तरह के भी हम लोग कुछ आगे चल के यूज करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को ये सोचने की जरूरत नहीं है ये क्या है, हम लोग आगे इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद होती है रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स मतलब जैसे हम लोग को पता है कि जैसे मुझे कंपेयर करना है, इफ़ पढ़े थे हम लोग, तो इफ़ में ही एक आता है हम लोग को, इफ़ जैसे एक एग्जांपल देके मैं दिखाता हूँ। इफ़ आई, सबसे पहले यहाँ पे एक आई डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, इंट आई इक्वल टू 60, राइट। उसके बाद मैंने आई यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद मैंने लिख दिया अगर आई इक्वल टू 89, राइट, तो हमें क्या प्रिंट हो, और मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, राइट। तो इससे क्या हो, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो क्या प्रिंट हो, अगर ये आई 89 के बराबर है तो मैं जैसे बोल दे रहा हूँ कि राइट, या 89 प्रिंट हो। ठीक है, 89 ही प्रिंट हो जाए। 89 ही प्रिंट हो जाए, 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 89 ही
तो कुछ इस तरह से हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स ऑलरेडी हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़े हैं कि लेस देन, ग्रेटर देन, यहाँ पे देख ही सकते हैं, ये सब हम लोगों ने ये सब यूज़ करके देखा हुआ, ठीक है। इसमें और आगे जो आने वाले कंसेप्ट्स है, जो जब हम लोग पैटर्न पढ़ेंगे ना, तो उस समय ये सारे सिंबल्स अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बस ओवरव्यू दे रहा हूँ कि होता क्या है, ठीक है। उसके बाद होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। ये भी हम लोग जब वो पढ़ेंगे ना पैटर्न्स, जब बटरफ्लाई और भी चीज़ें प्रिंट करेंगे तो वहाँ पे ये यूज होता है। जैसे कि मुझे मान लेते हैं कि यहाँ पे इफ़ कंडीशन लिख दिया, इफ़ आई, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे आई को फिर से डिक्लेयर कर देता हूँ, आई इंटीजर टाइप का है, आई जो है i इक्वल टू 19। उसके बाद मुझे यहाँ पे दो कंडीशन डालना है कि मतलब दोनों कंडीशन सही हो, और i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ठीक है। तो इस सिचुएशन में मैं एंड ऑपरेटर को यूज करूंगा, तो ये क्या हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, ठीक है। ये अच्छे से और अच्छे से जब हम लोग कोड करेंगे और लिखेंगे आगे, जब इस तरह से हम लोग कंसेप्ट यूज करेंगे तो वहाँ पे और अच्छे समझ में, आप लोग को ये चिंता लेने की जरूरत नहीं है, इसको और अच्छे से डिटेल्स में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। आप लोग बस सिर्फ ओवरव्यू यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद होता है टर्नरी ऑपरेटर, मतलब ये जो है एक इफ एल्स का जो है एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है, और कुछ नहीं है। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि मैंने इंट, यहाँ पे मैंने n1 एक नंबर डिफाइन कर दिया, n2 मैंने डिफाइन कर दिया, राइट। उसके बाद एक मैक्स नाम का एक बना दिया वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे जस्ट लिख दे रहा हूँ मैक्स इक्वल टू, राइट, मैं डायरेक्ट यही वाला कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर n1 इज ग्रेटर देन n2 है तो हमें n1 करना है, अगर नहीं है तो n2 करना है। मतलब जैसे हम लोग इफ एल्स के लिखते थे, जैसे इसी को मैं इफ एल्स में भी लिख सकता हूँ, उतने बड़े कोड को ना लिख के मैं एक लाइन में भी ये ऐसे टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। जो इफ एल्स हम लोग लिखते थे कि आई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n1 इज ग्रेटर देन n2, राइट। तो क्या प्रिंट हो, यहाँ पे प्रिंट हो, प्रिंट, यहाँ पे मैं जस्ट ऐसे लिख दे रहा हूँ अभी, ठीक है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए, प्रिंट n1, ठीक है। अगर ये कंडीशन सही होता है तो एल्स में हम लोग क्या करते थे कि इसी कोड को ऐसे हम लोग एल्स, राइट, तो ऐसे करते थे हम लोग प्रिंट n2। तो बस इसी का जो है एक एक्सटेंडेड वर्जन है कि मतलब इतने बड़ा कोड ना लिख के हम लोग को इतना बड़ा इफ एल्स में लिखना पड़ा, लेकिन हम लोग जैसे टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं तो ये काफ़ी इजीली वे में कर ले रहे हैं, एक ही लाइन में सिर्फ ये पूरा का पूरा कोड सम अप हो जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये ओवर होने की जरूरत नहीं है कि ये इतना हम लोग कोड अच्छे समझ में नहीं आया, तो हम लोग और अच्छे से आने वाले वीडियोस में इसको कवर करेंगे, ठीक है। सिर्फ आप लोगों को मैंने ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। तो मैं उसको समराइज भी कर देता हूँ क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया आज की वीडियो में। सबसे पहले हम लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम लोग मैथमेटिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद यूनरी ऑपरेटर्स मतलब प्लस प्लस, माइनस माइनस, ये पोस्ट डिक्रीमेंटर, प्री डिक्रीमेंटर होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होगा असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब जो हम लोग को असाइन करना होता है वैल्यूज़, ठीक है। तो वो भी बता दिया मैंने कि a इक्वल टू 50, मतलब ये वहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर, ये तो ऑलरेडी हम लोग करते आ रहे हैं लेकिन पता नहीं था, ये जब से हम लोग अपना पढ़ रहे हैं सीरीज स्टार्ट किए उसी समय से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिलेशन ऑपरेटर हो गया, जैसे कि मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दे के बताया, इफ़ आई इक्वल टू 89, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है मतलब कि ये चेक करना, रिलेशन मतलब कि ये चेक करना है कि क्या ये बराबर है, ठीक है। और लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, ये हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियो में, ठीक है। उसके बाद हो गया लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में भी आप लोग को बता दिया, एंड होगा, ये और है, ठीक है। हम लोग ये सब पढ़े हुए हैं, बस ये कोड में नहीं कि इसका करके देखे तो और इसको अच्छे से कोड करके भी देखेंगे, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर के बारे में आप लोग को बता ही दिया कि टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है कि जो हम लोग इफ एल्स इतना बड़ा कोड लिखते हैं उसको सिर्फ एक लाइन में इजीली वे में लिखने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।